एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। कटाई-छँटाई यानी कि प्रूनिंग, ये सबसे प्रमुख चीज़ होती है। फरवरी माह के समय में अगर आपको करना है ये, तो कर सकते हैं। और अपने पौधों पे, अपने गार्डन में पौधों पे पत्तों से भी ज़्यादा फूल अगर आपको चाहिए, तो ये सबसे पहला काम आप करिए फरवरी की स्टार्टिंग में, यानी इसकी कटाई-छँटाई। ये मेरे गुलाब का एक पौधा है, एक मैं आपको कटाई-छँटाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है? सारे ब्रांचेज़ को, जितने भी ब्रांचेज़ इसमें निकले होंगे, उन सभी ब्रांचेज़ को आपको एक-एक करके एक बराबर साइज़ में आपको कट कर लेना है। ठीक है? देखिए, जैसे मैं कट कर रहा हूँ, वैसे आपको कट कर लेना है। कट करने से पहले जिस औज़ार से आप कट कर रहे हैं, उसको आप सैनिटाइज़ कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसा-वैसा नहीं होना चाहिए जिससे इन्फेक्शन हो जाए। और कटाई-छँटाई करने के बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है, वो करना है इसकी गुड़ाई। यानी इसके मिट्टी को खुरपी या कोई अन्य औज़ार की सहायता से 1.5 से 2 इंच मिट्टी आपको क्या कर लेना है, टर्नओवर कर लेना है। ये देखिए, मैंने अपने जितने भी पौधे जिन पे मैं आज खाद डालने वाला हूँ, तो उसको मैंने ऐसे कटाई-छँटाई अच्छे तरीके से कर दिया है। ये मेरे गार्डेनिया का पौधा है, गंधराज का पौधा है, मेरे पास गंधराज के 3 पौधे हैं। देखिए, तीनों को एक-एक ब्रांच जैसे एक-एक डाल को मैंने एक ही साइज़ में कट कर रखा है। अब जब इससे नए-नए ब्रांचेज़ निकलेंगे, ये मेरे जूही का पौधा था और ये मेरे नागचंपा का पौधा है। ठीक है? इसकी पत्तियाँ बड़ी शानदार होती हैं और साँप, कोबरा साँप के फन जैसी इसकी पत्तियाँ निकली हुई होती हैं। आगे आपके जो मेरे 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मोगरा के हैं, ये आपका सिंपल मोगरा है और इसके बगल में जो अब मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ये आपका स्टार मोगरा है। मोगरे की 4 से 5 वैरायटी मेरे पास है। ये देखिए, ये आपका स्टारफिश मोगरा है और ये जो है कि मेरा इक्ज़ोरा है, इसको भी मैंने एक साइज़ में कट कर लिया है। अब इससे इससे जब ब्रांचेज़ निकलेंगी, एक बराबर ब्रांचेज़ निकलेंगी और झुरमुट जैसा घना पौधा आपको मिलेगा। ये स्वर्ण चंपा है, एकमात्र चंपा का फूल जिसका पीला फूल होता है। बाकी चंपा के फूल तो सफ़ेद होते हैं। और ये देख लीजिए, ये जो मैं कह रहा था इसे गुड़ाई करने के लिए इस प्रकार से खुरपी लेकर के या कोई अन्य औजार भी आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, ले लीजिए। लेने के बाद से आप आराम से इसको 1.5 से 2 इंच गहरी गुड़ाई इसकी कर दीजिए। ये मेरी मिर्च का पौधा था, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। सारे ब्रांचेज़ मैंने इसे कट कर दिए हैं और ये मिट्टी में लगा है, तो इसकी गुड़ाई मैं भी नहीं करूँगा, बाकी ये मैं गुड़ाई इसकी कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से गुड़ाई करने के बाद दूसरा आपका सबसे बड़ा काम है क्या? कि आपको खाद बनाना, फर्टिलाइज़र बनाना। फर्टिलाइज़र में आपको क्या-क्या देना है? तो ये जो मैं इसको फाड़ रहा हूँ, ये देख पा रहे हैं आप, ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है? मैं इस कंपनी का वर्मी कंपोस्ट लेता हूँ, अगर आप कोई भी अच्छा-सा वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए मार्केट में, ₹30 से लेकर के और 60-70 रुपए के आपको किलो के हिसाब से आराम से मिल जाएँगे। ये जो है अच्छा, ये छोटी बच्ची जो दिखा रही है आपको, ये नीम केक है, नीम की खली है, ठीक है? नीम की खली को आप ले लीजिए और इन सबको आराम से खोल कर के पैकेट ऐसा गिरा लीजिए एक जगह पे और इसको आराम से आप मिलाएँगे। मैं यहाँ पे केवल वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली ले रहा हूँ। आप चाहें इसमें तो डीएपी के दाने भी मिला सकते हैं। डीएपी के दाने एक गमले में अगर 14 से 12 इंच का गमला है, तो 4 से 5 दाने इसके लगते हैं। इस हिसाब से इसकी क्वांटिटी को आप मेज़र कर लीजिएगा और डाल दीजिएगा उसमें। नहीं डालना है तो ना डालिए, केवल यही दोनों आपके पर्याप्त हैं। तो इस तरह अच्छे से इसको बढ़िया से, अच्छे तरीके से इसको मिला लीजिए। एक-एक जो है कि दाना इसका मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्स करने के बाद से आपको जो अगला काम क्या करना है, आपने गुड़ाई तो पहले से कर रखी है, कुड़ाई कर रखी है। मिट्टी किनारे-किनारे से हटा कर के आप एक साइड कर लेंगे। लेफ्ट साइड से मिट्टी हटा करके राइट कर लेंगे और जब राइट में मिट्टी आप इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद से जो मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया है फर्टिलाइज़र का, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली का, ठीक है? तो इस अगर नीम की खली आपको नहीं मिलती है तो आप सरसों की खली भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों की खली आप थोड़ा-सा कम डालिएगा इसमें, ठीक? आप चाहें तो इसमें नीला रंग का जो पाउडर आता है सैफ कंपनी का, एंटी बैक्टीरियल जो आपका पाउडर होता है, एंटी फंगस जो होता है, आप चाहें तो उसको भी इसमें आप मिला सकते हैं। थोड़ी-सी मात्रा में, वो तो पैकेट पे लिखा होता है कि कितने मात्रा में क्या मिलाना है, आराम से आप इसमें मिला सकते हैं। मैंने चूँकि सैफ पाउडर पहले ही इसका छिड़काव कर रखा था इन पौधों पे, इसलिए मैं इस वीडियो में उसको यहाँ पे मैं नहीं मिला रहा हूँ। तो डालने के बाद से पूरा मिट्टी आराम से आप मिट्टी को आप बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के बाद से देखिए राइट साइड में भी आप ऐसे मिट्टी हटा करके पहले मैंने लेफ्ट साइड में डाला, अब राइट साइड में डाल लीजिए, ठीक है? दाएँ-बाएँ करके डाल लीजिए और उसके बाद से आराम से मिट्टी को आप
बराबर कर देंगे। मिट्टी को दबाना नहीं है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मिट्टी को बहुत दबाना नहीं है, इसको आपको बुर-बुरे हाथ से आराम से मिट्टी को आप कर देंगे। ये देखिए दूसरे पौधे में भी मैं यही काम कर रहा हूँ। एक साइड से मैं मिट्टी हटा रहा हूँ और हटाने के बाद से जो मिक्सचर मैंने फर्टिलाइज़र का तैयार किया है, उसको मैं उसमें डाल दूँगा और उसके बाद से यही काम मैं राइट साइड में करूँगा। आप चाहें तो किनारे-किनारे की 1.5 से 2 इंच की मिट्टी हटा कर के किसी अलग बर्तन में रख लीजिए। मेरे पास कोई अलग एक्स्ट्रा बर्तन नहीं है, तो मैं ऐसे ही इस प्रकार से मैं कर दे रहा हूँ। एक साइड लेफ्ट की हटा रहा हूँ, तो एक बार राइट की हटा रहा हूँ। आप चाहें तो मिट्टी थोड़ा-सा 2 इंच गहरी निकाल कर के बाहर रख सकते हैं, उसके बाद से वही मिट्टी वापस इसमें आप डाल सकते हैं। ये जब आप काम कर लेंगे, ये काम करने के बाद से आपका काम ही पूरा हो जाएगा। आप वाटरिंग कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय